अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो समीना की बहन अलीना जो हैं वो समीना के पास जर्मनी पहुँच चुकी हैं। और कल शायद बनाई थी मुझे या शायद परसों अलीना के टॉपिक पे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुझे बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स किए गए और ये कहा गया कि अलीना जो है वो अपनी बहन की खिदमत के लिए जा रही है, आया बन के जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है, इसलिए जा रही है, उसलिए जा रही है। तो अगर आप किसी की खुशियों में खुश नहीं हो सकते तो फिर खामोश रहा करें। उसने अपनी वीडियो में मुकम्मल तफसील बता दी थी कि वो स्टडी वीज़े पे जा रही है। उसने अपना स्टडी वीज़ा अपने बलबूते पे हासिल किया है, उसकी अपनी स्ट्रगल है, अपनी मेहनत है और क्या कहें कि उसके हस्बैंड की सपोर्ट, ठीक है, और माँ की दुआओं। तो बाकी ये है कि अगर आपकी फ़ैमिली में एक बंदा ऑलरेडी इस तरह अब्रॉड जो है वो स्टडी के लिए जा चुका हो तो ये होता है कि उसके एक्सपीरियंस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसको किसी ने मतलब कि उसके वीज़े में किसी ने हेल्प की है या वो समीना की केयर टेकर बन के गई है उसके बच्चों की, या जो जो भी आपने इस तरह के उठ-पटांग कमेंट्स किए, ठीक है। तो ये कमेंट्स कौन करवा रहा है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कौन है वो जो अलीना से जलती है, जिसको अलीना की खुशियाँ हज़म नहीं हो रही और जो सबसे ज़्यादा समीना की दुश्मन है, सबसे बड़ी समीना की दुश्मन है और समीना के साथ जिन जिन के ताल्लुकात हैं उन सब की भी वो दुश्मन है। और अब ना सिर्फ वो समीना की दुश्मन है बल्कि अब उसने अपने दुश्मनों की तादाद में इजाफ़ा कर लिया है। तो तुम वार करती जाओ, तुम्हारे जितने भी वार हैं उनको मैं नाकाम बनाती जाऊँगी इंशाअल्लाह। तो बहरहाल जी और बड़ी-बड़ी बातें पता चली हैं, इंशाअल्लाह वो मैं आपसे कल डिस्कस करूँगी। अभी जो मेरा टॉपिक है वो है अलीना और समीना। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था और अलीना ने खुद भी बताया है, वो स्टडी के लिए जा रही है अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए। हालांकि वो भी एक यूट्यूबर है और वो यूट्यूब से इन जाहिल यूट्यूबर से ज़्यादा पैसा कमा सकती है एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करके। लेकिन उसने यूट्यूब को जूते की नोक पर रखा, सही है। और ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं ये किसी की जागीर नहीं है। कुछ लोग, कुछ ख़ानदान हैं जो चाहते हैं कि हमारा इस पे कब्ज़ा हो, यूट्यूब की जो जागीर है इस पे हमारा कब्ज़ा हो। तो ऐसा नहीं हो सकता, इस पे सबका हक़ है। जो भी क्रिएटिव है, जो भी ज़हीन है या जो भी जिसके अंदर जो भी एक वो कहते हैं ना कि टैलेंट है और अगर वो चाहता है कि वो यूट्यूब से अर्न करे तो उसका पूरा हक़ बनता है। तो इसलिए किसी का कोई हक़ नहीं बनता ये कहे कि फ़लाँ ने चैनल क्यों बनाया, तो फ़लाँ ने चैनल क्यों बनाया। मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ, जब आप लोग ये कहते हैं कि फ़लाँ ने क्यों बनाया, तो फ़लाँ ने मिसाल के तौर पे अब मरियम गई है तो ख़ान फैमिली ने बना लिया है। तो मुझे ये बताएँ कि जब बिलाल ने किचन विद आमना बनाया था तो क्या फिर लाइफ विद आमना नहीं बना, लाइव विद उमैर नहीं बना, लाइफ विद बिलाल नहीं बना उस एक चैनल की वजह से, और उसके बाद लाइव विद आयशा नहीं बना, लाइफ विद मरियम नहीं बना, बताएं ना मुझे। तो वो सब ठीक था, हालांकि वो जाहिल है ना, कोई उनका कंटेंट है, कुछ भी नहीं है। आमना फिर भी क्रिएटिव है, आमना का फिर भी कंटेंट होता है जिसको मैं कहूँ कि स्पेशली कुकिंग का जो होता है, ठीक है, वो काबिल तारीफ़ होता है। बाकी क्या दिखा रहे हैं, तो सब ने चैनल बनाए ना। उसके बाद मोमना का चैनल बना, आशा मोमना बना, फिर लाइव विद सॉरी मोमना अली बना। और जब आसफा ने देखा कि मेरी बेटी का चैनल बन गया, वो लाखों कमा रही है, तो वो भी मैदान में आ गई, उसका भी चैनल बना। लेकिन अब तनकीद सिर्फ किस पे हो रही है, बेबी चाची और चाचू की फैमिली पे, कि उन्होंने क्यों चैनल बना लिया। हालांकि उन्होंने अपने कंटेंट से ही लोगों का दिल जीतना है, कोई किसी के है मतलब अब अगर मरियम उनकी वीडियो में आ जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो, अगर मरियम इतनी पसंद होती लोगों को तो आज चाचू के चैनल पे कम से कम 15-20 हज़ार फॉलोअर्स तो हो चुके होते। नहीं हुए ना, सिर्फ 2 हज़ार हुए हैं। तो ये जितने भी फॉलोअर्स वो इकट्ठे कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं। जो लोग उनको पसंद कर रहे हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो उनको गालियाँ दे के टाटा बाय बाय कर रहे हैं, सही है जी। तो इसलिए ये जो जेलसी है ना, ये अपने अंदर से निकाल दें। अपनी अंदर जो सलाहियतें हैं ना उनको पॉजिटिव उस चीज़ों में लगाएं, नेगेटिव चीज़ों में मत यूज़ करें, ठीक है। अपनी ज़हानत को समझ आइए ना, इशारा समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। लेकिन अब यहाँ पे कोई समझदार हो तो ना। तो अब जी अलीना और समीना की स्टोरी भी ऐसी है कि समीना के घर कभी भी मैंने समीना के मायके वालों को नहीं देखा। जब से मैंने इस फैमिली को फॉलो करना शुरू किया है ना, मैंने आज तक नहीं देखा सिवाय समीना की शादी के इसकी फैमिली कभी इसके ससुराल वालों से मिली हो बाद में, वो कभी खुशियों में या इस तरह कुछ भी मैंने नहीं देखा। अनफ़ा जर्मनी हुई थी, आपको याद है, बाद में वो खुद ही अनफ़ा से शायद वो लेके गई थी अपने मैके अनफ़ा को। और शादी हुई लीना की, तो सिर्फ बिलाल और समीना उस शादी में शामिल थे।
आमना तो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, चलें उसका समझ आता है, लेकिन और भी फैमिली में से कोई नहीं गया, यहाँ तक कि मोमना अली भी शामिल नहीं हुए, हालांकि उनका हक बनता था। इसी तरह अब मरियम की शादी हुई तो उस फैमिली को इनवाइट नहीं किया गया, और कभी भी किसी भी खुशी में, किसी भी गम में कभी भी उन्होंने उनको शामिल नहीं किया, क्योंकि इस घर ने कभी समीना को अपनी बहू तस्लीम किया ही नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल ने इसको अपनी बीवी बनाया, बाकी घर में से, और उनके फादर की तो अल्लाह जन्नत में उनको जगह दे, वो तो बेचारे रुखसत हो गए। तो समीना की को किसी ने भी भाभी नहीं तस्लीम किया, माज़रत के साथ चाहती हूँ, तो इसलिए उसकी फ़ैमिली को भी कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं बड़ी खुश हुई हूँ, और यहाँ पे कंपैरिज़न मैं करूँगी क्योंकि बनता है, और क्योंकि इनके आपस में ताल्लुकात हैं, तो ज़रूर मुकाबला होगा, ठीक है। अब देखें, ये होती है मोहब्बत, ये होती है सिंसेरिटी, ये होती है तरबियत, जो हमें समीना और अलीना में नज़र आई। अब छोटी बहन आ रही है जर्मनी, ठीक है, उसको ये फ़िक्र नहीं है कि मैं इतनी दूर से जा रही हूँ, ठीक है, उसको ये टेंशन है कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है, मेरी बहन की सेहत उसका साथ नहीं दे रही। तो उसने क्या कहा है कि मेरी बहन, तुमने कुकिंग में एफ़र्ट नहीं लगानी, अपने आप को नहीं खपाना, अपनी सेहत का ख्याल करना है, और तुम कुछ थोड़ा बहुत बना लो, एक डिश बना लो बस, मैंने कुछ ज़्यादा खाना नहीं है। हालांकि वो रास्ते में खा के नहीं आई, उसने खुद बताया है, ठीक है। और उसको उसको अपनी बहन की फ़िक्र है। उसके बाद जी बड़ी बहन इतनी खुश है, एक तो बड़ी बहन ने पहले मिसाल कायम की है अपनी बहन के लिए, और बड़ी बहनें जब अच्छी मिसालें कायम करती हैं ना, तो छोटी बहनें अपनी बड़ी बहनों के नक्शे कदम पर चलती हैं। अगर बड़ी बहनें ही शातिर दिमाग, चालबाज, शैतानी माइंड, घरों को उजाड़ने वाली, घरों को बर्बाद करने वाली, ठीक है, और अपनी मतलब ज़िद्दी तबीयत की वजह से हर वक्त लोगों से झिड़के खाने वाली और हों, तो ज़ाहिर बात है फिर वो दूसरी भी छोटी भी फिर बड़ी बहन के नक्शे कदम पर ही चलती हैं। वो भी इसी तरह ज़िद्दी, क्या कहते हैं कि निकम्मी, कामचोर, और अपनी एनर्जी को नेगेटिव चीज़ों में लगाने वाली, फिर वो भी ज़ाहिर वही बात है, वही करेंगी ना। तो यहाँ भी वही हो रहा है, आप समझ जाएँ अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी बड़ी जो 45 साल अम्मा है, जो कहती है मैंने शादी नहीं करनी, मैंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया हुआ है अपने बहन भाइयों के लिए। ज़िंदगी को बहन भाइयों के लिए वक्फ़ किया हुआ है, लेकिन बहन भाइयों को सुख का सांस नहीं लेने देना, ठीक है, सुख का सांस नहीं लेने देना ना। वो आमना इसको बुलाती है मजबूरी के तहत शूटिंग के दौरान, तो उमैर इसको एक आंख नहीं भाता। क्यों? क्योंकि उमैर इसको सच्ची सुनाता है, सच्चियाँ सुनाता है, इसकी जड़ें जानता है, वो इसकी हकीकत से वाकिफ़ है। तो वो जब इसके सामने वो ये उसके सामने जाती है ना, तो उसकी ज़ुबान उसके कंट्रोल में नहीं रहती। समझ आ रही है आपको? तो फिर वो कुछ ना कुछ बकता है, तो आमना बेचारी बड़ा मुश्किल से कंट्रोल करती है, क्योंकि चुभती आमना की आंखों में भी है ये। आमना भी बर्दाश्त इसको बड़ी मुश्किलों से करती है, लेकिन आमना की मजबूरी है, आमना कह नहीं सकती, आमना को उसकी ज़रूरत है, सही है। और ये वो बहन है जिसने मरियम की दावत पर इतने लजीज खाने बनाए, जिसके खानों की दुनिया तारीफ़ करती है। जैसे मैंने कहा कि वो टैलेंटेड है, लेकिन क्या कहती है, इसमें नमक कम है, ये ठंडा हो गया, इसमें ये है, इसमें वो है। ये बहन है ये। और ये वो बहनें हैं जो शादी वाले दिन रुखसती के टाइम पे अपनी बहन को ये कहती हैं कि ये गुस्से वाली है, अपनी बहन को गुस्सीली बना के उसके ससुराल के सामने पेश करती हैं। उसके ससुराल वालों को कहती हैं हमारी बहन ज़रा गुस्से वाली है, थोड़ा सा ना आपने सब्र करना है, सब्र, ठीक है, हमारी बहन के अंदर सब्र नहीं है, आपने सब्र करना है। बताएं ना मुझे जो लोग कह रहे हैं कि ये मरियम मासूम है, तो जब खुद बहनें ही उसके ससुराल वालों को शादी से पहले ही डरा दिया, उन्होंने शादी से पहले ही बोल दिया, तो उसकी अपने ससुराल में क्या इज़्ज़त होगी। फिर भी उन्होंने इज़्ज़त दी ना, उन्होंने तो इज़्ज़त दी। चलें बहरहाल, तो ये बहनें हैं, ठीक है, इधर ये बहनें इस तरह की बहनें हैं, जब इन्होंने कंटेंट बनाना होता है तो मतलब कि झूठ एक दूसरे के मुंह पे किस करेंगी, एक दूसरे के मुंह में मुंह डालेंगी, और मतलब कि एक दूसरे को, अब मैं क्या ही कहूँ। और वैसे मरियम ने तो वीडियो एडिट सही नहीं की। मरियम जब भी वीडियो एडिट करती है मेरी इंसल्ट हो जाती है, मेरी बेइज्जती हो जाती है, मुझे लोग बुरा भला कहते हैं। ये अम्मा दादी कहती है इनकी, कंटेंट क्रिएटर इनकी, जिसके सब मोहताज हैं, साइको जो जिसको लोग कहते हैं, मैं नहीं कहते, लोग कहते हैं, ठीक है। और अब मुझे वाकई लगता है कि वो उसको है कोई मसला और उसको ज़रूरत है साइकेट्रिस्ट की। तो अब यहाँ पे जिस समीना मैडम है, वो भी बड़ी बहन है, उसने पहले तो अपनी बहन के लिए एक आला तरीन मिसाल कायम की, अपना एक दूसरी कंट्री में जाके एक मतलब एक डिग्री जो उसने ली, ठीक है, फिर वहाँ पे जॉब भी ली उसने, और फिर एक कामयाब शादी, वो भी उसने एक मिसाल कायम की। हालांकि उसकी शादी को तोड़ने की के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, लेकिन वही कहते हैं जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और फिर नीयतों, कहते हैं ना इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयतों पर है।
اس کی نیت ٹھیک تھی، ٹھیک ہے. صاف نیت والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالتا بھی ہے نا، تو اس آزمائش کا ان کو پھل ضرور دیتا ہے. تو وہ تو سرخ رو ہو گئی. اس کے شوہر کو اللہ نے عقل شعور دیا ہوا تھا، اور وہ چال باز عورتوں کی چالوں میں اور جال میں نہیں پھنسا. جو چالیں انہوں نے چلی تھی وہ الٹی پڑ گئی ان کو. تو یہ بھی ایک مثال اس نے قائم کی ہے. ایک کامیاب شادی، ایک اچھی ڈگری، ایک اچھی جاب، ٹھیک ہے، اور ایک اچھا اپنا ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیٹی. کتنی مثالیں قائم کی. اب بڑی چھوٹی بہن ہے تو اس کے نقش قدم پر چلنا ہے. اس نے تو ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے کہ میری بڑی بہن نے یہ کیا تو میں نے اب اس سے کچھ بڑھ کے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو بڑی بہن بھی اس کو کریڈٹ دے رہی ہے. بڑا دل دیکھیں اس کا کہ بھائی اس ٹائم تو میرے ابو تھے مجھے سپورٹ کرنے والے، لیکن اس بار لینا نے خود کیا لینا نے. بڑی بہن دیکھے نا اپنی بہن کو کتنا سپورٹ کر رہی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ او میں آئی ہوں تو میں نے سب کچھ بتایا، تو میری وجہ سے ہوا، تو میں نہ ہوتی تو شاید اس کے لیے مسئلہ بن جاتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا. تو مشکل تو میرے لیے تھا، میں پہلے آ رہی تھی، تو اب تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں اس کو ہر چیز بتا رہی ہوں. ایسا اس نے نہیں بولا. اس نے کہا میری بہن نے خود کی ہے. ہاں تھوڑی بہت میں نے معلومات اس کو دی ہے. اور وہ بہن، چھوٹی بہن، اس کو اپنی بہن کی ٹینشن لگی ہوئی ہے، اس کو اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اتنے سفر کر کے آئی ہے. تو اس کو کہتے ہیں پیار، اس کو کہتے ہیں رسپیکٹ، جو ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے. اور یہ وہ لڑکیاں ہیں جن کے لیے دل کرتا ہے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی طرح کی ہماری جتنی بچیاں ان کو کامیاب کریں. اور جس طرح سمینہ نے کہا کہ ان کامیاب بچیوں کے وسیلے سے اللہ ہماری بیٹی کو بھی کامیاب فرمائے، آمین. ٹھیک ہے. تو اب میں کیا ہی کہوں، بتائیں مجھے اب میں کیا ہی کہوں. دوسری طرف ایک بہن جو ہے وہ گھر بسا کے تو بیٹھی ہے، لیکن وہ گھر گئی کب؟ جب تک شوہر نے الگ ٹھکانہ نہیں دیا تب تک وہ نہیں گئی. اپنی منوا کے ضد پوری کر کے گئی ہے. اور اب دوسری بھی اس کے نقش قدم پر ہے کہ بھائی وہ گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، لیکن بڑی بہن کے نقش قدم پر چل کے دکھاؤں گی، الگ ہو کے دکھاؤں گی. ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے نا اس کو توڑ کے دکھاؤں گی، نہیں تو نہیں جاؤں گی. اور یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. اس گھر میں ایک ہی بندی ہے سازشی، جس کے ساتھ 2-3 اور بھی ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں. اور میں مریم کو آپ پھر میسج دوں گی، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، ٹھیک ہے. مجھے بڑی بہن سمجھو، دوست سمجھو. میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ تمہارے اس گھر میں کوئی خیر خواہ نہیں ہے، یہ تمہیں بھی پتہ ہے. تم اپنے شوہر کے گھر چپ کر کے چلی جاؤ، میں تمہارا ساتھ دوں گی. میں کوئی ویڈیو تمہارے پہ نہیں بناؤں گی، اور میں تمہاری تعریف کروں گی، ٹھیک ہے. اور ساری پچھلی باتوں کو بھول جاؤ کیا ہوا، اور کسی کی چال میں مت آؤ، کسی کے جال میں مت پھنسو. سمینہ کی طرح ایک مثال جو ہے نا قائم کر دو، جھک جاؤ. بے شک تمہاری غلطی نہیں بھی ہے نا، پھر بھی جھک جاؤ، ٹھیک ہے. یہ موقع بار بار نہیں ملنے، یہ تمہارا دوسرا چانس ہے. تمہاری عمر نکل جائے گی، پھر ساری عمر بھابھیوں کے جوتے سیدھے کرتی رہو گی، بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا. یہ ماں کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.